क्या देश में चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं? निष्पक्ष नहीं हो रहा है। गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, ये तो चुनाव आयोग ही पूरा हैक हो चुका है। बेशर्मी सुनिए, वो राहुल गांधी से करे कि हलफनामा दो। अबे तुम अपना हलफनामा दो कि तुम ईमानदार बचे हो, अब तो नंगे हो गए हो। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। लगभग 1.25 घंटे लगातार वो स्टेज पर खड़े होकर प्रेजेंटेशन देते रहे और चुनाव आयोग की पोल खोलते रहे। वो पहले से ही चुनाव आयोग के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर रहे थे और चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा भी मांग लिया था। लेकिन अब जनता क्या सोचती है राहुल गांधी के इस प्रेजेंटेशन के बारे में और जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर, उसके बारे में जनता क्या सोचती है जानने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने 1.25 घंटे लगभग खड़े होकर चुनाव आयोग की पोल खोली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया, देश के लोकतंत्र को और संविधान को खतरा है, इस बात को भी लगातार पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने कहा। और लोकतंत्र की रक्षा में सबसे आवश्यक जो ज़रूरी चीज़ है वो है चुनाव। और चुनाव पाक साफ हो, साफ सुथरा हो और निष्पक्ष लोग जो है उस चुनाव को कराएं। लगातार जनता कह रही थी कि हम वोट तो जो है भाजपा के खिलाफ डाल रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ होती थी, लेकिन वोट जो है भाजपा के पक्ष में आ जाता था। सर्वे जो भाजपा के पक्ष में पहले आते थे 2014 तक, जिसमें जो नतीजे आते थे उससे भाजपा के लोग या उनके समर्थक खुश होते थे, वही सर्वे बाद में जो आने लगे कांग्रेस या इंडिया के पक्ष में और वो नतीजे में तब्दील नहीं हुए तो थोड़ा सा शंका हुई। जनता अलग कह रही थी। क्षेत्रीय दलों ने भी बीच बीच में आवाज़ उठाई कि भाई चुनाव चोरी हो रहे हैं, ईवीएम की कभी गड़बड़ी बताते थे, कभी ईवीएम इधर से उधर ट्रांसफ़र की जा रही। चुनाव के बाद, चुनाव ख़त्म होने के बाद भी वोटिंग होती थी। चुनाव की गिनती के समय पता चला कि रात के 12-1 बजे तक जब ईवीएम चुनाव को जल्दी करा सकती है, गिनती जल्दी हो सकती है, तो गिनती वाले दिन, मतगणना के दिन देर रात तक चुनाव की गिनती होना और नतीजे का जो है वो, और जो सर्वे आते थे उसके खिलाफ जो नतीजे आते थे, ये कांग्रेस का चिंतनीय विषय था। राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव का भी जिक्र करा है। उन्होंने कहा बड़ी धांधली हुई है, 40,000 से ज़्यादा फेक एड्रेस पाए गए हैं, फर्जी वोटर्स पाए गए हैं। देखिए, मैं उसी बात को बता रहा था कि ये लगातार चिंता का विषय था कि चुनाव में कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो समझ में ये आया कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, ये तो चुनाव आयोग ही पूरा हैक हो चुका है। और मानते हैं इस चीज़ को, चुनाव आयोग हैक हो चुका है? बिल्कुल। देखिए, आप चुनाव आयोग की जो चुनने की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को अध्यादेश लाके मुख्य न्यायाधीश को उस प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया गया, जबकि मुख्य न्यायाधीशों को भी हैक करने का प्रयास किया है वर्तमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने। कह रहे राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, आज पोल खोल दी चुनाव आयोग की। देखिए, ये राहुल जी क्या बोलते हैं, न उसको देश समझता है न स्वयं उनकी पार्टी समझ रही है। ये दोनों ही नहीं समझते। इनकी सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, बिहार में इन लोग की 20 साल से सरकार है, तो क्या अंधे बहरे हो गए क्या? इन्हीं का शासन है, इन्हीं का प्रशासन है, हर चीज है, इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हर चीज पे राहुल जी, हर चीज पे राहुल जी। अरे मोदी जी कब जवाब देंगे भाई ट्रम्प जी का? जो वो 40 बार बोल चुका है कि मैंने सीट फायर कराया है, मैंने सीट फायर कराया है। क्या इन लोग के कान में बाबासीर हो गया क्या, भक्तों के, कि मोदी जी के बाबासीर हो गया है? वो क्यों नहीं लोकसभा में बोल रहे हैं इस समय? क्यों पीछे हट रहे हैं इस समय? तब तो मीडिया भी बहुत चिल्ला रही थी, इनके जैसे दादा लोग भी हवन पूजा भी करा रहे थे। ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, हवन पूजा हो रहा था, पूरा मीडिया में हेडलाइट चल रही थी। कितना घोटाला हो गया उसमें, ये कोई नहीं बताएगा। राहुल जी, अरे राहुल जी के पास, तेजस्वी यादव के पास 2 आईडी बनी है, तो भाई सरकार तुम्हारी है, क्यों नहीं उस समय अच्छा चेप किए? 30 में और 27 में और 29 में बहुत बदलाव होगा,
बहुत बदलाव होगा। ये बताइए चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो रहा है। निष्पक्ष हो रहे हैं? देखिए चुनाव नहीं देखिए हमें ये समझ में नहीं आता है कि जब भी कभी बात चलती है तो पता नहीं क्यों ये जो भाजपा के भक्त हैं वो नेहरू और इंदिरा गांधी की बात करने लगते। मुझे लगता है रात में सपना भी नेहरू और इंदिरा का ही आता होगा। रात में सारे भक्तों को नेहरू और इंदिरा ही दिखाई देते हो। मौजूदा 11 साल की बात नहीं करेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 50% टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे थे ना मोदी जी। राहुल गांधी वो नेता है, उसने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को मत बुलाइए, कोरोना फैल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बुला के कोरोना को और उजागर कर दिया है। चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं कि नहीं देश में? चुनाव अरे कैसे हो रहा है? आज देखिए राहुल गांधी ने 1.5 घंटे की स्पीच में सब खोल के रख दिया। ये निष्पक्षता है? इस पर जवाब तो अब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। राहुल गांधी की किसी भी में विश्वास नहीं, न चुनाव आयोग में न न्यायपालिका में। विश्वास नहीं था तो दो लोकसभा कैसे जीत गए भाई? इतने ज्यादा 3-3 लाख वोट से जीते हैं और इनके पिताजी कितने कम वोट से क्यों जीते हैं? राजनाथ सिंह लखनऊ से। कौन है पिताजी? अरे मोदी 2014 के बाद अंकल जी हमारे पैदा हुए हैं, नहीं तो अभी तक बेचारे थे कहाँ? ये तो भाई जंगल में कहीं घूम रहे थे। हम तो भैया हमारी 28 की पैदाइश है। यही राहुल भी करता है जो ये कर रहे हैं। वो केवल गाली देगा और कुछ नहीं। नहीं दे रहे हैं। सुनिए अच्छा ये बताइए और उसका क्या देश में चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं? निष्पक्ष नहीं हो रहा है। देखिए बूथ कैप्चरिंग भी होती है और मतदान भी काटे जाते हैं। कई तरह से ये सरकार जो है मत को रोकती है। जैसे कि जो पोलिंग बूथ होते हैं वहाँ पर जो मतदाता बाहर हैं, कहीं कमा रहे हैं या बाहर हैं, उनका भी वो लोग बूथ कैप्चरिंग करके उनका भी वोट डलवाने का काम करते हैं। और जो विपक्ष की जब बात आती है तो वहाँ प्रशासन लगा देते हैं, उनका नाप कटवा देते हैं। गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है। अब अच्छा पहले हम सोचते थे भाई साहब कि मोदी जी की सरकार कैसे बन गई। तो हम सोचते थे जैसे भाई से पूछा वोट दे रहा हो क्या? ना है। उनसे पूछे कहा वोट दे रहा हो क्या? ना है। पता किस अब पता चला कैसे जीत गए। वोट चुराए बड़े बड़े विपक्ष के बड़े बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, संजय सिंह आजाद जी, राहुल गांधी जी ने सबके पास डाटा के साथ उन्होंने पेश किया है जो है कि ये मतदान का जो है मत का चोरी का कथा तो सुनाए नहीं है। फैक्ट के साथ लाए हैं, सबूतों के साथ आए हैं। और ये चाचा जो अपनी पूरी जिंदगी जी चुके हैं। इस्लामाबाद में जाके चुनाव लड़िए, वहीं जीतेंगे आप। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों? अब मोदी अमित शाह योगी जी जाए ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब वायनाड में 80% मियाँ थे इसलिए जीत गए। अब उनको जाना पड़ेगा पाकिस्तान। यहाँ क्या मियाँ के बदौलत जीत रहे हैं क्या? और क्या? हिंदू वोट नहीं दे रहे हैं क्या? और हिंदू काहे को? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? विश्वजीत सिंह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत कुमार मौर्य है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज यादव। आप ये बताइए, कह रहे हैं कि चुनाव में घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, वोट की चोरी हो रही है, ये हिंदू है? चाचा से ये पूछो चाचा कब रिटायर हुए थे? कब रिटायर हुए चाचा? चाचा कब हम रिटायर कहाँ हुए? हम तो किसान हैं। आज भी अच्छा लीजिए, आज किसानी का है कि किसानी आजकल कौन बुआई हो रही है? आज गन्ना की, आज गेहूँ बोया जा रहा है। बाढ़ आई है। मैं रहने वाला जहाँ का हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजीपुर का हूँ। कहीं बाढ़ नहीं है गाजीपुर में। कहीं कुछ नहीं है, हम लोग उधर ही के रहने वाले हैं। झूठ है यहीं पर। बहुत गाँव में उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा, गंगा जी पैर छूने आ रही हैं, आप लोग बाढ़ बता रहे हैं। राहुल गांधी ने आज पोल खोल दी है, लेकिन राहुल गांधी जिसकी खुदे पोल खुली है वो क्या पोल? कैसी पोल खुली राहुल गांधी की? राहुल गांधी की एक पोल ये है कि वो भाग के गया वायनाड, जब यहाँ लोगों ने डांटा। जहाँ जीतता है वहाँ सब ठीक। राहुल गांधी देश का एक योग्य व्यक्ति है। उसके विदेश नीति, आंतरिक नीति के उसके बहुत पकड़ है। योग्य नेता है, वो एक अर्थशास्त्री है। ये केवल गोदी मीडिया ने उसका नाम खराब। मोदी जी से बड़े नेता है राहुल गांधी, ये कह रहे मोदी जी से बड़े नेता है। हाँ होंगे। ये हो सकता है, ठीक कह रहे हो। मेरे तरफ हिंदू है
मियाँ नहीं है। हिंदू भी तरह तरह के हैं, तभी तो आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? रमाकांत। पूरा नाम? पूरा नाम रमाकांत है, वो हिंदू हैं। गीता और जो भी और देखो, कंपटीशन कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आ जाए, ये कह रहे कंपटीशन कर लीजिए। कोई भी कौन बड़ा हिंदू है? मैं अरे कौन बड़ा हिंदू? कोई भी बाबा या कोई भी आ जाए, हाँ। हम रामचरितमानस, भगवत गीता, वेद पुराण सब पर हम डिबेट कर सकते हैं। आइए करेंगे। कौन बड़ा हिंदू है? नहीं, ये बड़े हिंदू हैं। बताइए। ये बड़े हिंदू हैं। ये यार, हिंदू होने का अगर हम विशेष पार्टी के नहीं है तो क्या हमें मियाँ भाई वोट देते हैं इंडी गठबंधन को? हाँ? ये कह रहे मियाँ भाई बस वोट देते हैं इंडी गठबंधन। सब लोग देता है। इंडिया गठबंधन जो है हाँ। देश का विकास है, देश का भविष्य है इंडिया गठबंधन, और 2029 में पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाते थे। आज उन्होंने बहुत बड़ा एक घोटाला उजागर करा है। राहुल गांधी का जैसा कहना है 2027 के लिए, 2029 के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं? कैसे आप लोग घोटाले को रोकेंगे? घोटाले को जो इनकी कमियां हैं, जो फर्जी मतदाता, उसको उजागर किया जाएगा और अपना बूथ को मजबूत किया जाएगा कि ये लोग बूथ कैप्चरिंग ना कर पाए, क्योंकि ये लोग ज्यादातर बूथ कैप्चरिंग प्रशासन के थ्रू और नाम कटवा के 3-4 तरह से ये लोग चुनाव जीतने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने आज 1.5 घंटा प्रेजेंटेशन दिया, लगभग 1.25 घंटा, और चुनाव आयोग में जो धांधली हो रही है, जो घोटालेबाजी हो रही है, जैसा राहुल गांधी का आरोप है, वोटों की चोरी करी जा रही है, बड़ा घोटाला उन्होंने बताया है। कांग्रेस ने भारत पे राज किया, उस समय बूथ कैप्चर नहीं होती थी। आरोपी लगाने का काम कांग्रेस करेगी। सरकार को जब चुनते हैं तो जनता चुनती है। कांग्रेस ने आरोप प्रति आरोप लगाना तो ये विपक्ष का काम है, तो ये तो लगाएंगे, इसमें कोई इतना चर्चा का विषय नहीं। बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और बताया है सबूतों के साथ। उन्होंने इतने पेपर इकट्ठा कर लिए कि 6 महीने उन पेपर को रिसर्च करने में लग गया, उनको जांचने में लग गया। 60 फीट लंबे पेपर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने भारत पे राज किया ना। भारत पे जब कांग्रेस का राज था, एक परचम सरकार चल रही थी, तो तब क्या वोट हमारे मशीनों से नहीं डलते थे? जब भी तो डलते थे, पोलिंग बूथ तो मशीनों से हुई है उनके राज में भी। आज यदि भाजपा ने अपना परचम लहराया है तो ये विपक्ष का काम है। विपक्ष घोटाला करा है। अरे भाई साहब रुकिए तो जरा, आप जितना बोल गए कांग्रेस, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी बात का जो सबूत है, हम मान लीजिए कि आप फला आदमी चोरी किया है, तो आप चोर आज की डेट में क्या है, उसको चोर करके 4 लोग मार दो। सबूत चाहिए होता है ना। अगला सबूत लेके खड़ा है आपके पास कि ऐसा तो नहीं कि मनगढ़ंत लाया। किसने दिया वो सबूत? चुनाव आयोग ने पेपर के फॉर्म में उस आदमी को पकड़ा दिया। 6 महीना तक एक फोटो, एक नाम मिला है सब, और तब बता रहे हैं कि 1 लाख फर्जी वोटर 5 तरीके से घुसेड़े गए। तो यदि और चुनाव आयोग को सुनिए जरा, उनकी बेशर्मी, बेहयाई। विधानसभा क्षेत्र की बात, अरे ये छोड़ो यार, एक विधानसभा पता नहीं कितना बेशर्मी सुनिए। वो राहुल गांधी से कह रहे कि हलफनामा दो। अबे तुम अपना हलफनामा दो कि तुम ईमानदार बचे हो, अब तो नंगे हो गए हो। इलेक्शन कमीशन ईमानदार है कि नहीं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ईमानदार है। ये फैसला राहुल गांधी जी पे यदि प्रमाण है तो वो इलेक्शन कमीशन से करें ना। करा तो आज जब तक जैसे अब ये भाई साहब को फैक्ट से नहीं मतलब है, अपने आगे वाली जिंदगी से नहीं मतलब है, पीछे वाली जिंदगी से नहीं मतलब है। ये 2014 में आजाद हुए होंगे, इनके साथ दिक्कत है ये लोग के साथ। ये लोग फैक्ट पे, सच पे बात नहीं करेंगे। 2014 के बाद जितनों को आजादी मिली है, काहे की? दूसरे को गरियाने की। किस नाम पे? धर्म के नाम पे। किस नाम पे? जाति के नाम पे। ऐसे लोग को जो आजादी प्राप्त हुई है, उनको समस्या तो यही है कि सत्य से दिक्कत है। पहली चीज सत्य से घना दिक्कत है इन्हें। पहली चीज धर्म पे या जातिवाद पे यहाँ वक्तव्य आपका नहीं चल रहा है। आपका जो मुद्दा है उस पे आप जनता से बात करें। अरे यार, आंखों के सामने, आंखों से देखा, क्यों आंखों से देखा आप झुटलाने को तैयार है? क्यों, किस प्रेम में झुटलाने को? जुटलाए? ये चुनाव आयोग का विषय है। चुनाव यदि उन्होंने प्रमाण दिए तो निर्वाचन आयोग जाए ना, निर्वाचन आयोग करे। आपने वो देखा? आपने वो पीसी देखी या वो न्यूज देखी? मैंने देखी। क्या देखी? क्या लगा आपको देखी तो? जो प्रमाण है, ऐसे प्रमाण तो भारतीय जनता पार्टी पे भी है, समाजवादी पार्टी पे भी है। तो ये है, निर्वाचन इसको पूरा करे। ये देखिए, अभी ये खुद नहीं पता कि कौन किसके खिलाफ बात। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात नहीं हो रही है। पार्टी मेरी बात अभी आपने कहा, ये बीजेपी के पास भी समाज, यहाँ बात हो रही है इस देश की संस्था जो चुनाव करा। और महाराज तो ये सुनिए, हमारे आपके जीवन, इसमें जिसको भी अधिकार मिला है ना, नहीं आ जाएगा राजा रजवाड़ों का टाइम पड़ेगी सबके लात।
और जितना चैनल पे मत बोलो। अरे ठीक ठीक है, अच्छा सीधी सी बात है। अरे ठीक है। आपने कहा नहीं एक मिनट भाई, कह रहा हूँ नहीं, भाजपा वाले जो भी बोले उल्टा सीधा, मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग राष्ट्रवादी हैं। उल्टा सीधा बोले वो सही है ना भाई साहब? ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप एक चीज बता दीजिए, एक चीज का सवाल है, जो स्कूल बंद हो रहे हैं और गली गली जो ठेका खुल रहे हैं, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। बिहार में दारू साफ है, हम तो चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी दारू साफ हो। सरकार है भाई साहब, कहाँ? वहाँ बिहार में। तो आपको नहीं पता है? नहीं, हमको तो नहीं पता, हम तो अनपढ़ आदमी भैया। हम तो अपनी सरकार से भी कह नहीं नहीं, यहाँ पे तो यूपी में भी भाजपा की सरकार इतना दारू ठेका गली गली क्यों खोला गया? अभी कह रहा हूँ दारू के ठेके बंद हो, लोग विकसित ना हो रहे हैं ना शिक्षित हो रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों से ये जानने आए थे कि राहुल गांधी ने लगभग 1.25 घंटे खड़े होके जो प्रेजेंटेशन दिया, चुनाव आयोग के ऊपर लगातार बड़े बड़े आरोप लगाए, उस आरोपों को जनता कैसे देखती है और ये जानने की कोशिश करी कि क्या जनता चुनाव आयोग जो चुनाव करवा रही है उसको निष्पक्ष मानती है कि नहीं। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।